हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑन डिमांड का जो रिजल्ट रह गया था बाकी बच्चों का वो आ चुका है, तो कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपके रिजल्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो कैसे आप उसको अपने हिसाब से, यानी कि आप चाहें तो वापस एग्जाम दे सकते हैं या उसको रीचेकिंग में डाल सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो कब तक मानी जाएगी, कौन सा सेशन कहलाएगा, क्या अगला ऑन डिमांड एग्जाम हम दे सकते हैं, क्या दोनों सेशन में क्लैश होगा, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए जो ऑन डिमांड का एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं। राइट। तो मैं चाहूंगा वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करें, जिससे दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि सही समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, और दूसरा ये कि जब आप किसी अच्छे कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे बच्चे जो मिसगाइड हो रहे हैं उनसे बच जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कुछ बेसिक सा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जो रिजल्ट था, यानी अगर हम रिजल्ट की बात करें, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का जो था रिजल्ट, वो 29 फरवरी को आ गया था। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप तो कह रहे थे पूरा जनवरी का रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तो आया नहीं। तो मैंने उनको कहा था कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो रिजल्ट है आपका 15 मार्च को आ जाएगा। और देखिए 15 मार्च को रात का, मतलब 16 ही हो गया एक तरह से, रात को 12 बज के कुछ मिनट पे आ गया था। रात को आ गया था, ठीक है, मतलब कल रात में ही आ गया ये रिजल्ट आ चुका है। अपनी दोनों को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो अब ये रिजल्ट चेक कैसे करना है पहले वो हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा, कुछ कॉमन सा सवाल रहेगा कि हम रीबुक कर सकते हैं क्या। अगला सवाल है क्या हम लोग रीचेकिंग में डाल सकते हैं क्या, है ना। अगला सवाल है नेक्स्ट ओडी का क्या हिसाब किताब होगा, सेशन कौन सा माना जाएगा, नेक्स्ट वाले का रिजल्ट कब आएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल फंडा बताते हैं। आपको नॉर्मल गूगल पे सर्च करना है। देखिए हमने अपने ऐप में भी लिंक डायरेक्ट दे रखा है। नॉर्मल गूगल पे सर्च कीजिए। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर ओपन हो रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल सर्च कीजिए, लिखिए NIOS रिजल्ट। ठीक है, ये देखिए NIOS रिजल्ट हम डालेंगे तो ये सबसे पहले आ गया NIOS का रिजल्ट। इसको क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से आएगा इंटरफेस, जैसे कि अब ये वाला पब्लिक एग्जाम का था जो 2023 वाले का था, यहाँ पे इस तरीके का डिक्लेयर जो 26 दिसंबर को आया था। बट हमें यहाँ है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन रिजल्ट ये लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, जो कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक डिक्लेयर हुआ है। और इसका जो डेट लिखा है 15/3/2024 लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है। एक तो लिखा है चेक रिजल्ट। अब चेक रिजल्ट पे यदि हम जाएंगे, मान लो इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना इनरोलमेंट नंबर कैप्चा फिल करना है, और बाकी यहाँ पर आ गए। बैक हो जाते हैं जरा। यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई रीचेक या री एवोल्यूशन। आप यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रीचेकिंग का मामला है, जो रीचेकिंग में आप जा रहे हैं, पहले हम आपको ले जाके आ जाते हैं इस पे। उस पर हम भरोसा उतना नहीं करते हैं। सर क्यों भरोसा नहीं करते हैं, क्या कारण है रीचेकिंग का भरोसा नहीं करते हैं। देखिए रीचेकिंग का भरोसा नहीं करने का कारण क्या है, समझिएगा इसको। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नो चेंज दे दिया है, नो चेंज दे दिया है, और कोई इससे विशेष फायदा नहीं, टाइम खराब होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जनवरी से लेके मार्च के बीच में ओडी हुआ, ऑन डिमांड हुआ, उसका सेशन एक्चुअली था क्या। देखिए होता क्या है कि जैसे अक्टूबर का एग्जाम पब्लिक एग्जाम था,
उसके जस्ट बाद जो ऑन डिमांड होता है तो वो उससे जो पहले पब्लिक एग्जाम हुआ है उसका सेशन माना जाता है। अब अक्टूबर 2023 का सेशन था 22-23, और क्योंकि अक्टूबर के बाद ये ऑन डिमांड हुआ जनवरी फरवरी मार्च में, इसलिए इसका सेशन माना जाएगा 2022 और 23 का। ठीक, ये तो सेशन हो गया। अब अगला ऑन डिमांड जो होगा वो जून से स्टार्ट होगा, जून से लेकर सितंबर तक चलेगा। क्योंकि ये अप्रैल के बाद होगा इसलिए इसका सेशन माना जाएगा 2023-24। ध्यान समझिएगा इसको, ये तो सेशन की बात हो गई यहाँ पे। अब इसमें अगर हम कुछ और बातें बताएं आपको, जैसे रिजल्ट को लेकर कुछ बात बताएं, जैसे जनवरी वाले का रिजल्ट आ गया है, बीच में फरवरी का महीना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, मार्च वाले का रिजल्ट कब आएगा। तो जिन्होंने भी फरवरी में दिया है उससे आप आंकड़ा लगा लो कि मार्च अप्रैल में आपका फरवरी का रिजल्ट आ जाएगा और मई में आपका जो है मार्च का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि वो पूरे फरवरी का देते हैं या जनवरी की तरह हाफ हाफ करके देते हैं, उस बात की बात है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इतना बता ही दिया तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट जब निकलेगा उसके आफ्टर 45 डेज आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, आरसी रीजनल सेंटर जाके अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये डिजी लॉकर में आ जाता है। वैसे कुछ सवाल और थे यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, जैसे कि रीबुक का। हाँ, रीबुक कैसे कर सकते हैं सुनिएगा जरा, रीचेकिंग तो बता ही दिया मैंने। रीबुक का ऐसा हिसाब किताब है कि जो मार्च है बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है, मार्च बिल्कुल लास्ट है इस सेशन का, और रीबुक का टर्म्स एंड कंडीशन करता है बिफोर 7 डेज, 7 दिन पहले किसी भी एग्जाम डेट से आपको सिलेक्ट करना होता है। ऑल ओवर इंडिया जहां तक मैंने अभी चेक किया है, जो सबसे लास्ट डेट हमें मिल रहा है, जैसे देखिए 19, 20, 21, 26, 27, 28, लगभग ये डेट मिल रहा है, जिसमें ये जो 28 वाला डेट है ऑलमोस्ट जगह फुल हो चुका है या कहीं कहीं है। अब इस डेट का थोड़ा कैलकुलेशन आपको सिखाते हैं, देखिए सुनिएगा जरा ध्यान से। अब मान के चलिए आज का डेट उठा लीजिए, जैसे मान के चलो आज है 16 मार्च, 16 मार्च है यहाँ पे, रिजल्ट आपको दिख गया, सेटिस्फाइड नहीं है। अब 16 में कम से कम एक हफ्ता ऐड करो, यानी 20, 3, 23, तो 19, 20, 21 तो होगा नहीं, जब भी होगा तो 23 या 24 से। अब जो इंडिया में अवेलेबल डेट है वो यही है 26, 27, 28, यानी कि आप 26 वाले डेट को ले सकते हैं, 27 को ले सकते हैं और 28 को ले सकते हैं। यानी आप मैक्सिमम जो है 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कहीं कहीं किस्मत अच्छा हुआ आपका कि आपको 23-24 का मिल गया तो अच्छी बात है, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो हम अभी चेक कर पा रहे हैं वही है 21, 26, 27, 28। तो 21 का तो अब छोड़ ही दो, उसकी चर्चा नहीं करना। नहीं, ये 3 डेट है, इसमें भी 28 का बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है, तो 1 या 2 मैक्सिमम, या 28 मिल गया 3, ये 3 सब्जेक्ट तक आप दे सकते हैं। पर किसी किसी को अगर है कि सर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा देना है या कोई और काम करना है तो फिर कैसे होगा, तो उसके लिए फिर अगला ऑन डिमांड हमारा स्टार्ट होगा जून से। कब से स्टार्ट होगा हमारा? जून से होगा अगला ऑन डिमांड। अब देखिए जून से होगा, ऊपर से डिसाइड होगा, उसी समय सारा सिस्टम होगा, और इसका रिजल्ट आपको अगस्त में मिल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल हमारे मन में आता है जो अक्सर आते रहता है, मान लो हमने मल्टीपल टाइम एग्जाम दिया, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम हमने दिया है ओडी का, तो आपको पता है कौन सा फाइनल में लिया जाएगा? फाइनल में वो लिया जाएगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा वो आपके फाइनल में लिया जाएगा। इस बात को थोड़ा समझिएगा आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं। कुछ और सवाल देख लेते हैं, क्या था? तो हमने रीबुक बता दिया, रीचेकिंग बता दिया, नेक्स्ट ऑन डिमांड बता दिया, सेशन बता दिया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया है। और अभी क्या है कि अगर आप सीट रीबुक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सावधानी से करना, और जब एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड करोगे तो घबराना नहीं, क्योंकि उसमें पुराना वाला भी देगा और री एग्जाम का देगा, दोनों दिखाएगा। तो उसको प्रिंट आउट करके ले जाना, आधार कार्ड अपने साथ ले जाना। और अगर आपके पास 2-3, अब समय तो ज़्यादा वैसे है नहीं यहाँ पे, पर 10 दिन का भी समय है, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं जो हमारे ऐप में अवेलेबल है,
या VBI सीरीज ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सब आपका लिंक दे देते हैं। तो लास्ट मार्च है, अगर करना है तो डिले मत करना, और नहीं समझ में आता तो हमें कांटेक्ट करना, हमारी टीम है, हम टीम से करवा देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो करना है आपको आज और कल का भी टाइम पता नहीं आपके पास समय हो या ना हो, तो गिनती कर लो ना, 26 एक हफ्ता पहले, मतलब आप मान लो 1-2 दिन का समय आपके पास है, ठीक है। ऐसे तो 10 दिन का समय होता है बिफोर 10 डेज, यानी 7 दिन कम से कम होना चाहिए। तो इतना ही समय आपके पास है डिसीजन लेने का, नहीं तो फिर अगला ऑन डिमांड सीधे जून में जाओगे, जिसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। तो किन्हीं को भी फाइनल करना अभी कर लो, ठीक। चलिए, अच्छी बात है, इसी के साथ इसको ओवर करते हैं, मिलेंगे इसके नए अपडेट के साथ में अगर कुछ वैसा होता है तो। और इसलिए हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।